नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि रक्षाबंधन पर क्या क्या ऑफर निकाल रखा है, किस किस को सरकार पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, किस को नहीं कर रही है सरकार, अब क्या चाह रही है। अब रक्षाबंधन पर सभी पेंशन लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी सरकार देने वाली है। 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रही है खाते में, वो भी किसके, केवल वृद्धा, विधवा और विकलांग, इन तीनों को सरकार 3-3 हज़ार रुपये दे रही है। केवल इन्हें ही लाभ मिल रहा है, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या लाभ मिल रहा है वीडियो में आगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय समाज में भाई बहन के प्रेम और रक्षा के वादे का प्रतीक है। हर वर्ष राखी के इस पर्व पर बहनों और परिवार के बुजुर्गों के लिए यह दिन विशेष होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। खासकर वृद्धा, विधवा और विकलांग नागरिकों के लिए मिलने वाला यह लाभ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत राहत भरा साबित होगा। अब सरकारी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, असहाय महिलाएं और दिव्यांग लोग पहले से ही मासिक सहायता राशि प्राप्त करते हैं, लेकिन महंगाई और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए निरंतर यह मांग उठती रही है कि इन योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की जाए। वर्तमान में सरकार द्वारा दिए गए तोहफे से इन योजनाओं के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। अब क्या क्या तोहफा है वो भी देखते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। अब पात्रता और प्रक्रिया क्या है वो सभी देखते हैं कि सरकारी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ आमतौर पर गरीब, बेसहारा और कमजोर आयु वर्ग के नागरिकों को दिया जाता है। इसमें बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे कार्ड धारक परिवारों के सदस्य, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, 18 से 60 वर्ष की विधवाएं तथा 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति पात्र हैं। पात्रता के लिए आमदनी, आयु, दिव्यांगता से जुड़े कागजात व सरकारी प्रमाण पत्र जरूरी है। अब आवेदन की प्रक्रिया आजकल बहुत सरल बना दी गई है। इसके लिए चाहे तो राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या जन सेवा केंद्र, नगर निगम ऑफिस अथवा डिजिटल सेवा केंद्र जाकर ऑफलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। अर्जी भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की जाँच होती है और पात्र पाए जाने पर आवेदक के बैंक खाते में हर महीने तयशुदा रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब किसको कितना लाभ मिलेगा वो भी देख लेते हैं कि किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा। इस नई व्यवस्था के तहत राज्यों के हिसाब से पेंशन राशि अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के खाते में रक्षाबंधन पर 3,000 से 3,500 रुपये तक पेंशन दी गई है। और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत प्रतिमाह 1,500 रुपये और हरियाणा में 1,600 रुपये हर महीने पेंशन दी गई है। अब कई जगहों पर लाभार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके और इस योजना से जुड़ सके। अब इसके अलावा विशेष फेरबदल भी किए गए हैं कि विधवाओं के पुनर्विवाह करने पर अब उनकी पेंशन नहीं रुकेगी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने पर पेंशन के भुगतान में आने वाली कोई भी समस्या से छुटकारा मिलेगा।